हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पेपर क्लासेस। आइए दोस्तों, आज हम करते हैं एक लाइव टेस्ट जिसमें मैं आपको कराऊंगा जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके कौन से पेपर में आए, एग्जीक्यूटिव सिविल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जीक्यूटिव सिविल में ही आए, क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये आपके DFCCIL के हमारे एग्जीक्यूटिव OP एंड BD उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने जो पेपर लिया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये मैंने लिया है 2018 का पेपर। ठीक है ना दोस्तों। मैंने कब का लिया है दोस्तों? 2018 का पेपर ये लिया है मैंने। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन हैं आपके जो स्क्रीन पे आने वाले हैं। ये आएंगे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 12। ठीक है ना दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रिविजन ऑफ द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस पार्लियामेंट। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जॉइंट कमेटी होती है या जॉइंट सिटिंग जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसके कौन से आर्टिकल के तहत होता है। सबसे पहली बात तो ये होता है हमारा आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हमारी बोथ मतलब कितना होता है कि द बोथ ऑफ हाउस, ठीक है ना, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये कौन कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है ना। लोकसभा और राज्यसभा वो दोनों को एक साथ मीटिंग कराना, एक साथ हाउस ऑफ मीटिंग कराना, ये हमारा किस में आता है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ ऑफ हाउस पार्लियामेंट के आर्टिकल 108 में आता है। अब इसकी अध्यक्षता कौन कौन करता है वो सारा कुछ आपको बताऊंगा, तो धीरे धीरे सुनिए। और दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन की पूरी हिस्ट्री बता के चलूँगा दोस्तों। ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन की मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता के चल रहा हूँ। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आर्टिकल 108 के अकॉर्डिंग जो इन दोनों लोकसभा और राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के जो हमारा जो सेशन होता है उसको जो ना बुलाते कौन है, तो इसके जो बुलाने का काम है वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। कौन है दोस्तों? प्रेसिडेंट। ठीक है ना। एक तो ये हो गया आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। ठीक है। अब इनकी जो अध्यक्षता कौन करते हैं, ठीक है ना, इसको जो प्रेस्क्राइब करते हैं वो कौन है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, ये हो गया। अब अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है, क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनना, लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं है तो इनकी जगह कौन करेंगे, फिर इनकी जगह करेंगे डिप्टी स्पीकर ऑफ कौन से, लोकसभा। तो डिप्टी स्पीकर होंगे ना लोकसभा के, फिर वो करेंगे। अगर ये भी नहीं है दोस्तों, अगर ये भी नहीं है तो फिर कौन करेंगे, तो फिर आपके करेंगे कौन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है ना, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो दोस्तों ये आर्टिकल 108 की कहानी थी, ये मैंने आपको सारी बता दी कि इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कौन है वो तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। ठीक है ना दोस्तों, वो ये सारा कुछ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और देखिए अपनी स्क्रीन पर अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ अ गवर्नमेंट इज़ अपॉइंट बाय द एडवाइज। अच्छा, तो कुल मिला के जो एजुकेशन मिनिस्टर की जो नियुक्ति होती है वो किसकी सलाह पर करते हैं और कौन करता है, क्वेश्चन ये है। तो ये जो नियुक्ति होती है इसकी नियुक्ति करते हैं गवर्नर। ठीक है ना, इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल, किसकी सलाह पर, चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। क्वेश्चन बहुत आसान सा था और जैसे कि आपने देख पाए तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं दोस्तों। तो हो सकता है कि यहाँ पे गवर्नर का पूछ लिया जाए, अगली बार हो सकता है सॉरी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर का पूछ लिया, अगली बार हो सकता है कि मतलब चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करते हैं, इस तरीके का कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो सारा का सारा कुछ जो है ना एक अप्रोप्रिएट वे में हो रहा होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि आपके 2018 के एग्जाम में आया था। अब आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अम्ब्रेला स्कीम एमिड टू एंश्योरिंग द रिमटरेटिव प्राइजेज ऑफ अ फार्मर ऑफ देयर प्रोड्यूस। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अन्नदाता होते हैं ना, जो अन्नदाता होते हैं, फार्मर्स जो लोग होते हैं, उनके लिए एक स्कीम चलाई गई थी। उनके लिए जो स्कीम चलाई गई थी वो किस तरीके की स्कीम थी, तो ये चलाई गई थी दोस्तों प्रधानमंत्री आशा योजना। कौन सी है दोस्तों, प्रधानमंत्री आशा योजना। ये कब चलाई जाती है, ये चलाई जाती है दोस्तों 2018 में। सबसे पहली बात तो ये कब चलाई जाती है, 2018 में चलाई जाती है आपकी ये वाली स्कीम। ठीक है। और आगे मैं बताना चाहूँगा कि पीएम आशा की फुल फॉर्म क्या है। पीएम आशा की फुल फॉर्म है दोस्तों, ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, इसकी फुल फॉर्म होती है अन्नदाता
आय संरक्षण, ठीक है ना दोस्तों, आय संरक्षण अभियान। क्या है दोस्तों? आय संरक्षण अभियान। तो अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये पीएम आशा की फुल फॉर्म। तो ये तो क्वेश्चन आया था दोस्तों 2018 में। किस में आया था दोस्तों? 2018 में, ठीक है ना। ये चलाई जाती है दोस्तों, कब चलाई जाती है ये वाली स्कीम? ये आपकी चलाई जाती है 2018 में, ठीक है। ये स्कीम भी तभी चलाई जाती है और ये उसी टाइम के करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम में आया था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर इस टाइम पर अगर कोई क्वेश्चन आना चाहेगा, अजम्पशन कर रहा हूँ बस, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका आ जाए पीएम उदय योजना। कौन सी दोस्तों? पीएम उदय योजना। आपके एग्जाम में ये आने की संभावना रहेगी। मैं एक बता रहा हूँ एजम्पशन करके, ठीक है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा। तो पीएम उदय योजना, तो पीएम उदय योजना अब कब चालू की जाती है, सारा का सारा कुछ आपको जो है ना रीड आउट करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। करंट अफेयर्स आप रीड आउट कर ही रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग करिए। बस मैं आपको उदय योजना की फुल फॉर्म बता देता हूँ दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम्स इंश्योरेंस योजना। क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम, ठीक है, डिस्कॉम। इसे पूरा तो लिख नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश पूरी करूंगा। एश्योरेंस योजना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पीएम उदय योजना की फुल फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे आता है द गवर्नर ऑफ इंडिया। द गवर्नर ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू मर्ज द देना बैंक एंड विजय बैंक अलॉन्ग विद द फॉलोइंग बैंक्स, ठीक है ना। तो कुल मिला के बैंकों का मर्जर हो रहा है आपस में। तो टोटल पीएसयू सेक्टर में कितने बैंक हैं, ठीक। और दूसरी बात, कौन से बैंक का कौन से बैंक में मर्ज हुआ है, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो मैं आप इसमें जो क्वेश्चन पूछा था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 जो ये पूछा हुआ है दोस्तों, इसमें पूछा हुआ है कि देना बैंक और विजय बैंक का जो मर्जर हुआ है वो कौन से बैंक में हुआ है। देना बैंक और विजय बैंक का मर्जर कौन से बैंक में हुआ है? तो देना बैंक प्लस विजया बैंक इक्वल टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये तो हो गया हमारा इसका। दोस्तों एक दो क्वेश्चन मैं आपको ही बताना चाहूँगा। जैसे आपसे पूछ ले कि ओबीसी बैंक प्लस आपका यूनाइटेड बैंक इज इक्वल टू, ये हो गया दोस्तों पंजाब पीएनबी, ठीक है ना। और आपको एक और बता दूं, अगर आप चाहोगे तो किन के नाम बदल कर क्या रखे गए हैं, तो दोस्तों देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, जैसे कि है इलाहाबाद बैंक, ठीक है ना, इलाहाबाद बैंक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तों? इंडियन बैंक, ठीक है। अब सिंडिकेट बैंक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है दोस्तों? केनरा बैंक, ठीक है ना। क्या कर दिया है दोस्तों? केनरा बैंक कर दिया है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद करंट अफेयर्स के साथ में, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं। आगे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इसमें हाल ही फिलहाल में अभी ये चेंज भी हुए हैं इसके हेड। शुड बी हु इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 2018 के अकॉर्डिंग इसके चेयरमैन कौन थे? तो कुल मिला के उसके टाइम के चेयरमैन तो थे, आपकी स्क्रीन पर है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ठीक। उस टाइम पे जो चेयरमैन थे सिडबी के वो कौन थे? मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब सिडबी क्या है? ये सूक्ष्म औद्योगिक विकासशील बैंक, इस तरीके की इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ में, ठीक है ना। ये एकमात्र इस तरीके का बैंकों का हेडक्वार्टर है जिसका मुख्यालय लखनऊ में है, ठीक है ना। वरना बाकी सभी बैंकों का हेडक्वार्टर मैक्सिमम मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है ना दोस्तों, या दिल्ली, ठीक। ये एकमात्र ऐसा है जिसका सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। और इसके एट प्रेजेंट यानी कि 2021 के अकॉर्डिंग जो उनके जो हेड की नियुक्ति हुई चेयरमैन वो बने हैं सीवा एस रमन, ऐसे याद कर लो, एस रमन, ठीक है ना दोस्तों। कौन बने हैं? एस रमन बने हैं इनके हेड। और इसकी जो स्थापना होती है ना सिडबी की, वो होती है 1990 में, ठीक है ना, यानी कि 1990 में, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया सिडबी की हिस्ट्री। अब आगे चलते हैं हम दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। तो देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंट एज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड टुक ओवर द 3 अक्टूबर 2018। वाओ, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये भी चेंज हो गए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी हम बताएंगे। कुल मिला के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 अक्टूबर 2018 के अकॉर्डिंग कौन है? तो उस टाइम के अकॉर्डिंग तो देख पा रहे आप इस अपने क्वेश्चन पे, ये थे हमारे जस्टिस रंजन गोगोई, ठीक है ना। कौन थे दोस्तों? जस्टिस रंजन गोगोई, ठीक। तो बट एट प्रेजेंट में तो बदल गए हैं, ठीक है ना। तो एट प्रेजेंट में कौन बने हैं मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा रिलेट करके। तो दोस्तों ये बने हैं इस टाइम पे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ठीक है ना दोस्तों, बस 1 मिनट। तो वे बने हैं 2021 के अकॉर्डिंग,
वी रमन्ना, ठीक। इससे पहले कौन थे 2020 के टाइम पे? एस बोबडे, ठीक है ना। और इससे पहले कौन थे दोस्तों? ये हो गया शरद अरविंद बोबडे और वी रमन्ना। फिर आपके यही थे कौन? रंजन गोगोई, ठीक है ना। रंजन गोगोई वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने अयोध्या का मामला सुलझाया है, ठीक है ना। मैं आपको फिर बता दूं, अयोध्या का मामला सुलझाने वाले एकमात्र जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? रंजन गोगोई। इन्होंने ही अयोध्या का मामला जो अयोध्या का टेम्पल बनेगा उसका मामला भी इन्होंने ही सुलझाया है, ठीक है ना। तो वो जो डिस्प्यूट चल रहा था काफ़ी टाइम से, ये एंशियंट डिस्प्यूट था, तो उसका जो सारा मामला जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे मैन, उन्होंने ये वही थे जिन्होंने इस मामले को सोल्व आउट किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये मैंने आपको बता दिया तीन कौन कौन से थे, वी रमन्ना, शरद अरविंद बोबडे और गोगोई, ठीक है ना। ये 47, ये 46, ये 45, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। हु विच इफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ ए बहमनी सल्तनत? बहमनी साम्राज्य की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो आप। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आपके ये आया है, ठीक है ना। अब तक का हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका ये आया है। तो दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, टोटल 12 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन तो हिस्ट्री का आएगा। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके पॉलिटी के, 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर्स से, इस तरीके आएंगे। 1-2 क्वेश्चन आएंगे किसी का हेडक्वार्टर, किसी की फुल फॉर्म, या फिर कोई बैंकिंग की कुछ भी पूछ लेंगे। तो ये है, ज़्यादा मतलब इतना हार्ड नहीं आ रहा होगा, बस मॉडरेट लेवल का आएगा, वो भी इजी से मॉडरेट लेवल, ना कि हार्ड से मॉडरेट, मतलब मोड से हार्डरेट लेवल, ठीक है ना। सॉरी, मॉडरेट से हार्ड लेवल का। तो बहुत आसान आने वाला, ज़्यादा कुछ नहीं। बहमनी साम्राज्य की जो सल्तनत की राजधानी थी वो थी गुलबर्गा, ठीक है ना। क्या थी दोस्तों? गुलबर्गा उसकी राजधानी थी। और ये तो हो गया हमारा इतना सा। आगे जैसे आपने पूछा है कि गोलकुंडा क्या है, तो गोलकुंडा भी दोस्तों इसी के टाइम की जो है ना, ये भी राजधानी हुआ करती थी, एक टाइम ऐसा था, ठीक है ना। अब आपको मुझे ये बताना है कि जो गोलकुंडा है ये भारत के कौन से राज्य में सिचुएटेड है, ठीक है दोस्तों। मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि गोलकुंडा भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक। आगे चलते हैं हम दोस्तों। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ साथ के साथ में। जो बहमनी साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो है ना किसने की थी? ये बहमन शाह थे, उन्हीं के नाम से ही हुई थी, ठीक है ना। ये देखिए अल बहमनी शाह, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया आपकी स्क्रीन पर। और आगे चलते हैं हम दोस्तों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू द अरबियन सी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास में, इसकी एक आसान सी ट्रिक भी है। मैं आपको सारी बता दूंगा कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पूछ रहे हैं कि फॉलोइंग रिवर्स फ्लो इनटू अरबियन सिया। अरेबियन सिया के अंदर, जैसे हमारा ये भारत है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये अगर हमारा भारत का थोड़ा छोटा सा मैं बता देता हूँ, तो ये तो हमारा इधर की तरफ क्या है? अरब सागर, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गया हमारा अरब सागर इधर की तरफ, और इधर हो गया हमारा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो कुछ जो हमारे जो है ना ये पश्चिम साइड के जो हिस्से हैं, इनकी जो इनसे जो निकलने वाली नदियों की जो है ना वो किधर गिरती हैं? हमारी इधर आके गिरती हैं, ठीक है ना। वो सारी की सारी नदियाँ हमारी इधर आकर गिरती हैं। तो ये पश्चिम साइड भारत का हिस्सा, उसकी जो नदियों का जो बहाव है ना वो किधर की तरफ को है? पश्चिम की ही तरफ को है, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदी हैं। तो इसमें आप देख ही पा रहे होंगे स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी है। एक तो आपकी साबरमती नदी जो आपके अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। अब कौन सी गिरती है? इसकी ट्रिक है दोस्तों समानता। क्या है दोस्तों? समानता। अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो समानता, सा से साबरमती ये आ गया, माँ से मूसी नदी, ठीक है, ना से नर्मदा, ठीक है, ता से ताप्ती, ठीक। तो मैंने आपको कितनी नदी बता दी? 4 नदी बता दी जो हमारे अरब सागर में गिरती हैं। ऐसी मेरे पास में बे ऑफ बंगाल की ट्रिक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली की ट्रिक भी है दोस्तों। अगर आप चाहोगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना, मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। और दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहिएगा, जिससे आपको अपना पता लग सके कि हाँ हम कितने अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आपको कितने मतलब नंबर आ रहे हैं हर एग्ज़ाम में प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग। तो वो ज़रूर लगाते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि उससे आपको पता लग जाता है कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है आपका द फोर्स। ये दोस्तों ये आपके फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? फिजिक्स से। देखना जरा, द फोर्स ऑफ ए फ्रिक्शन इज ऑलवेज द अप्लाइड द फोर्स। कुल मिला के अगर कोई वस्तु पे अगर हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करती है कि हमारे विपरीत भी फोर्स लगाती है।
हमारे विपरीत भी फोर्स लगाती है। जैसे हम किसी को धक्का देते हैं तो नॉर्मल सा हमें आभास होता है कि उसने भी हमें धक्का दिया। तो ये सारा का सारा क्या कहला रहा होता है हमारा, ये होता है हमारे फोर्स के लॉ। फोर्स के लॉ में होता है हमारा अपोजिशन वाला, ठीक है ना, फोर्स के लॉ में होता है और ये होता है हमारा अपोजिशन वाला, ठीक है ना। तो अब आपको मुझे ये बताना है दोस्तों कि फोर्स के लॉ कितने हैं, ठीक है, फोर्स के लॉ कितने हैं दोस्तों, ठीक है ना, आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे चलते हैं हम, आगे आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ये थोड़ा सा मतलब अटपटा सा क्वेश्चन है, फिर भी हम करेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आना ही आना है। क्या है, while connecting an LED to circuit, the longer lead is always connected to terminal the battery and the shorter lead is connected to the other terminal the battery। कुल मिला के कुछ इस तरीके का क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर LED बल्ब होता है, हम उसको जब कनेक्ट करते हैं, अगर लॉन्गर वे में है तो एक तरफ किस तरीके से और एक तरफ किस तरीके के चार्ज होते हैं, ठीक है ना, अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर हम इस तरीके का एक सर्किट तैयार करते हैं तो एक तरफ हमारा पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के इसमें जो मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव वाला जो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ना, ये आपका इसके अकॉर्डिंग सही होने की संभावना पूरी है। दोस्तों मैं कुल मिला के मैं इसको क्लियर तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे समझ से तो बाहर है, ठीक है ना, कुल मिला के फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ है। आप बाकी अपने आप हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। मैं वैसे ही आपको इधर उधर की बात बताऊँ, उससे अच्छा है कि सीधा सा कि इसका पॉजिटिव आंसर है, बात खत्म हुई, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन जो हमारी समझ में होगा, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर बताया जाएगा। इन विच स्टेट रॉक शेल्टर भीमबेटका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती है हमारी लोकेटेड। कुल मिला के भीमबेटका की जो हमारी रॉक शेल्टर्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड है, इंडिया के अंदर। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपका भीमबेटका कुछ भी पूछ सकते हैं, अजंता एलोराज केव्स, अजंताज केव्स, एलिफेंटाज केव्स, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो होते हैं ना, ये होते हैं मॉन्यूमेंट प्लेस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो मॉन्यूमेंट प्लेस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, ठीक है ना। तो भीमबेटका जो हमारी रॉक शेल्टर है दोस्तों, ये यहाँ पे ग्रेनाइट पत्थर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ये कहाँ पर है, हमारे मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है ना। अब भीमबेटका, जब हम भीमबेटका की बात ही करें तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, सबसे पहली बात तो ये। अब ये जो है ना यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब लिया गया था, 2003 में लिया गया था। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें ही तैयार करो। बाकी जो होता रहेगा अपडेटेड, मैं उसको आपको तुरंत वीडियो में बताता रहूँगा, ठीक है ना। तो आपकी स्क्रीन पर आपका आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस होस्टेड द एशिया कप 2018-21 टूर्नामेंट। कुल मिलाकर एशिया कप 2018 का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है वो कहाँ पर मतलब आयोजित हुआ था, होस्टेड कौन से कंट्री ने किया था। तो दोस्तों वो किया था आपके यूएई ने। किसने किया था, यूएई, जिसने हाल ही में होप मिशन छोड़ा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको साथ में, होप मिशन किसका है, यूएई का ही है दोस्तों, याद रख लेना, ये मंगल ग्रह से रिलेटेड है। तो ये तो हो गया आपका करंट अफेयर से रिलेटेड। और एशिया कप 2018 का क्रिकेट का टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था, वो भी यूएई में हुआ था। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशिया कप 2020 में होना था, कोविड-19 के कारण नहीं हुआ, 21 में होना था, वो भी कोविड-19, अब ये कब होगा, 22 में होगा। तो दोस्तों ये जो 22 में होगा, 2022 में, ये कहाँ पर होगा। क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एशिया कप 2022 कहाँ होगा, तो दोस्तों इसका जो होस्टेड कंट्री है वो है पाकिस्तान, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया। अब ये जो पाकिस्तान में होगा आपकी बार 2022 में, ठीक है ना। ये कौन सा संस्करण होगा दोस्तों, ये होगा आपका 15वां संस्करण। कौन सा होगा दोस्तों, 15वां संस्करण होगा 2022 में। जब ये होगा ना तो ये आपका होगा 15वां एडिशन, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गए आपके टॉप 12 क्वेश्चन जो मुझे बताने थे आपके, ठीक है ना। ये आपके हो गए टॉप 12 क्वेश्चन जो मुझे आपको बताने थे, जो आपके पिछले 2018 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, ठीक है ना। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि सर ऐसे ही डेली आप टेस्ट लेकर आते रहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड करके। और मैं दोस्तों चाह रहा हूँ कि मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि मैं, जैसे कि आप पता ही है कि आरआरबी के एग्ज़ाम की एनटीपीसी जो आरआरबी एग्ज़ाम की डेट है वो आ गई है, 23 जुलाई से स्टार्ट है ये, ठीक है ना। तो दोस्तों अपनी तैयारी को फिर दोबारा कंटिन्यू और पूरे अच्छे तरीके से डेडिकेशन के साथ में लग जाइए। और साथ के साथ में मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो भी होना है, तो उसका मैथ मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप डी का मैथ क्यों ना मैं उसको मैथ को कराना आपके स्टार्ट कर दूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलता है जैसे आप कमेंट करते हैं, ठीक है ना, कि ग्रुप डी का जो मैथ है वो मैं कराऊँ, प्लस साइंस
मतलब कुल मिला के जो जीके का पोर्शन है वो सारा का सारा मैं आपको बता रहा हूँगा दोस्तों। मैथ्स में मेरी मतलब मैथ्स जो है ना वो मेरा ठीक ठाक है, इतना वो भी नहीं है, बट मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगा कि आई थिंक किसी ने भी नहीं समझाया होगा, ठीक है ना। तो मैथ्स के लिए आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा लिख के बताइए कि मैं मैथ्स की वीडियो ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए लेकर आऊँ, किस तरीके से लेकर आऊँ, कैसे कैसे, कौन सा चैप्टर लेके आऊँ, कौन सा टॉपिक के अकॉर्डिंग। दोस्तों मुझे मोटिवेट करिएगा और साथ के साथ में मुझे कमेंट बॉक्स करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये तो थे आपके आज के 12 क्वेश्चन जो कि 2018 के DFCCL के एग्जाम में लिए गए थे। और नेक्स्ट वीडियो अभी मैं साथ के साथ में मैंने CRM की क्लास भी चला रखी है दोस्तों, CRM की, क्योंकि DFCCL की हिस्ट्री मैं करा चुका हूँ आपको कंप्लीट, जिससे मैंने आज ये 12 क्वेश्चन लिए थे और मैंने आपकी CRM की क्लास चला रखी है दोस्तों। जो भी दोस्त या मेरा भाई जो तैयारी कर रहा है DFCCL के एग्ज़ाम की, वो जाके उस पर विजिट करिए हमारे चैनल पे, पेपर क्लासेस नाम से है। और मैंने उसका क्या कहते हैं उसको प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। आपको सीरीज़ वाइज है, टोटल मैंने 7 क्लास डाल दी हैं। थोड़ा सा मेरा टेक्निकल इशू चल रहा था फ़ोन में, तो इस वजह से मैं डाल नहीं पा रहा था। हो सकता है कि आज शाम तक या कल को फिर आपकी कंटिन्यू हो जाए वो वीडियो CRM की क्लास, ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।